Hello everyone. So in this video we are going to discuss about sterilization. So what in by sterilization? Sterilization क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि जब पहले के ज़माने में अभी तो हम क्लिनिक वगैरह में डिस्पोजेबल सिरेंज देखते हैं, ओके, बट पहले जब ग्लास का सिरेंज होता था तो बार बार कंपाउंडर जो है, डॉक्टर का जो कंपाउंडर है, वो यूज़ करने के बाद, सिरेंज को यूज़ करने के बाद उसे बॉयल करता था। क्यों करता था कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टेड जो पर्सन है जिसको आपने इंजेक्शन लगाया है तो उसमें से कोई जर्म्स आ गए हों तो वो हीट बॉइलिंग करने से क्या हो जाए, किल हो जाए। सो ये जो प्रोसेस है इंजेक्शन या सिरिंज को डिसइंफेक्ट करने का, उसे हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। वैसे ही आप कभी विज़िट किए होंगे डेंटल हॉस्पिटल में या डेंटल डॉक्टर के पास, तो जब वो एग्ज़ामिन आपके माउथ का एग्ज़ामिन करने के लिए अपना स्पैचुला या जो भी ग्लास वगैरह निकालते हैं तो वो एक मशीन में से निकालते हैं। वो क्या होता है, वो ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव का काम क्या होता है, जब बार बार पेशेंट, किसी एक पेशेंट में आपने स्पैचुला डाला या ग्लास डाला तो वो माउथ में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें स्टिक हो जाते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस इक्विपमेंट से हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, स्टरलाइज करना होता है, माइक्रो फ्री बनाना होता है। नहीं तो आप दूसरे पेशेंट में भी उसी का इन्फेक्शन, एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में चला जाएगा। तो ये जो माइक्रोब्स को रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। सो स्टरलाइजेशन इज एसेंशियल स्टेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। बहुत ही इसेंशियल स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए। यूज फॉर पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो इंजेक्शन जो आप डॉक्टर आपको लगाता है, जो आईवी इंजेक्शन है या आईएम इंजेक्शन है, इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से वो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो जो जैसे ड्रिप है, तो डायरेक्टली जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग का तो उन प्रिपरेशन को बोलते हैं पैरेंट्रल ड्रग्स। ओके, सो this process processing of any product used for parenteral administration। या फिर ब्रोकन स्किन जब आपको लग जाती है तो आप डिटॉल से क्या करते हैं, उस जगह को, स्किन को, ब्रोकन स्किन को डिसइंफेक्ट करते हैं। देन म्यूकोजल सरफेस को आप साफ़ करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स का आप स्टरलाइजेशन करते हैं। This is done during the process of surgery and all. So sterilization of microbiological material, surgical dressings and equipments and other contaminated items to minimize health hazard। स्टरलाइजेशन क्यों करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिकल मटेरियल है या सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है तो उस कंटामिनेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए, और इस कंटामिनेशन को मिनिमाइज़ करके आप क्या करते हैं, हेल्थ हज़ार्ड को बचाते हैं, मतलब हेल्थ को बिगड़ने से बचाते हैं। नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। सो द मेन रीज़न फॉर कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। सो सबसे पहला रीज़न है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट मतलब जो इंजेक्शन है या वाटर फॉर इंजेक्शन है। कुछ प्रिपरेशन आपने देखी होगी, इंजेक्शन लगाने के पहले वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें आप डिस्टिल वाटर डालते हैं उसको, तो जो डिस्टिल वाटर है वो स्टेराइल वाटर है। ओके, उसमें कोई भी किसी भी तरह का माइक्रोब्स या डस्ट पार्टिकल नहीं होता है। तो इन टाइप की प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, सीजर यूज़ करते हैं या ग्लास यूज़ करते हैं एग्जामिन करने के लिए, तो इन सब को यूज़ करने के बाद क्या करना होता है, माइक्रो फ्री बनाना होता है। नहीं तो कंटामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। थर्ड वन इज़ टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन एंड स्पॉइलेज। जो फूड एंड फूड प्रोडक्ट, जो फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपने प्रोडक्ट, जो भी फूड मटेरियल जो पैक करती हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो भी कंटेनर वगैरह है उनको क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, जिससे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन कंटेनर्स में रह गया है तो वो किल हो जाए, और जो प्रोडक्ट आप उसमें रखेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्रोडक्ट को ख़राब ना कर दे। ओके, सो फूड के स्पॉइलेज को भी बचाता है। देन प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स इन प्योर कल्चर यूज फॉर रिसर्च स्टडी। क्या होता है, जब आप कल्चर करते हैं माइक्रोब्स का, जब आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाएंगे, मान लिया आपको इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन होने के बाद अब कोई पता नहीं कर पा रहा है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, तो आपका सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल से आप
जो भी कल्चर मीडिया है उस पर माइक्रोब्स को ग्रो करवा के देखा जाएगा और ग्रोथ के बाद उस माइक्रोब्स की स्टडी की जाएगी। ओके तो रिसर्च स्टडी में भी स्टरलाइजेशन का प्योर कल्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। देन प्रिवेंट कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक मतलब जहाँ पे किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, वो जो एरिया है वो एसेप्टिक एरिया कहलाता है। ओके जो माइक्रोब फ्री होता है। देन द टर्म यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल एजेंट। कुछ टर्म्स है माइक्रोबायोलॉजी की जो केमिकल एजेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं और प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करती है। तो फर्स्ट प्रोसेस है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज़ फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो प्रोसेस है जिससे आप किसी आर्टिकल्स को, आर्टिकल मतलब सीज़र है, नाइफ़ है या सिरेंज है या फिर सरफेस है, फ्लोर है या मीडियम है, तो किसी भी इन सब चीज़ों को फ्री करना, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, आइदर इन वेजिटेटिव और स्पोर स्टेज। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव स्टेज में है, मतलब वो एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है, या फिर वो उनके स्पोर्स भी अगर स्पोर की स्टेज में भी है तो उस स्टरलाइजेशन प्रोसेस से उसे किल करना। देन डिसइंफेक्शन क्या होता है? So the destruction of all pathogenic organism capable of giving rise to infection. Okay, so जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में जाके पैथोजन की तरह काम करेंगे और डिसीज़ या इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सो इन सभी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना और इन्फेक्शन से बचाना। And in this process the vegetative cells are killed but not heat resistant spore. तो इस प्रोसेस में, डिसइंफेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ वेजिटेटिव सेल जो मतलब जो डिवाइड कर रहे हैं वो वाले सेल क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, बट जो इनके स्पोर्स होते हैं तो इस स्टेज में आप डिसइंफेक्शन से इसको किल नहीं कर सकते। ओके सो डिसइंफेक्शन आर नॉर्मली अप्लाइड टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिंग्स, फ्लोर्स। तो डिसइंफेक्शन जो है वो जनरली किसको माइक्रो फ्री बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे फ्लोर है या बिल्डिंग है उसका डिसइंफेक्शन उसको माइक्रो फ्री बनाना है। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में आपने देखा होगा फ्लोरिंग पे डिसइंफेक्शन जो डिसइंफेक्टेंट्स है, फिनाइल वगैरह का पोछा लगाया जाता है, तो वो किस लिए लगाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। Now another word is aseptic. Aseptic क्या होता है? Used to designate any substance which would prevent sepsis. Aseptic क्या होता है? मान लिया आपको किसी चीज़ की नाइफ से कट हो गया और कुछ दिनों बाद वो पक गया, ओके उसमें सेप्सिस हो गया। सेप्सिस होना मतलब पक जाना, वाउंड्स का पक जाना। सो एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो सब्सटेंस हैं जो सेप्सिस होने से प्रिवेंट करते हैं, आइदर बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, ओके, और बाय इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ। एंड एसेप्टिक मे बी, एंटीसेप्टिक मे बी अप्लाई टू बॉडी टिश्यूज विदाउट कॉजिंग इंजरी टू द टिश्यूज। एंटीसेप्टिक जो है वो बॉडी टिश्यूज़ पे अप्लाई किया जाता है और विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द टिश्यू, इससे टिश्यूज़ के ऊपर कोई इंजरी नहीं होता है। देन प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दिस सब्सटेंस आर मेनली एडेड इन फूड, और ये जनरली फूड में ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जैसे आपने देखा होगा फूड प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, ओके चिप्स वगैरह जो आप खाते हैं या कुरकुरे खाते हैं या अचार खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म तक सेफ रहे, ओके। देन फार्मास्यूटिकल टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। प्रिजर्वेटिव डालने से क्या होता है, ये जो फूड मटेरियल्स हैं उनको आप माइक्रोब से फ्री रख सकते हैं, ओके। एंड प्रिजर्वेटिव आर नॉट हार्मफुल टू द लिविंग टिश्यू। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं बॉडी टिश्यूज़ के लिए। नाउ कम टू द स्टरलाइजेशन मैथड। सो स्टरलाइजेशन की मैथड देखी जाए तो दो टाइप की होती है, फिजिकल मैथड एंड केमिकल मैथड। फिजिकल मैथड में आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करेंगे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मतलब जैसे डायरेक्ट फ्लेम का आप यूज़ करेंगे,
रेड हीट का यूज़ करेंगे, हॉट एयर ओवन का आप यूज़ करेंगे, तो ये ड्राई हीट से आप स्टरलाइजेशन करें, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आप माइक्रोब्स को डायरेक्टली किल कर रहे हैं। देन मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है? मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब स्टीम स्टरलाइजेशन, जैसे पाश्चराइजेशन है, जैसे आप दूध को उबालते हैं, उबालते क्यों हैं कि अगर मिल्क के अंदर कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाए, किल हो जाए। देन टिंडलाइजेशन, ऑटोक्लेव एक तरह का इक्विपमेंट है जो कि प्रेशर कुकर की तरफ वर्क करता है, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जब आप प्रेशर कुकर के मतलब ऑटोक्लेव के अंदर आपको कुछ स्टरलाइज करना है तो उसमें क्या होता है, पानी होता है, उसका स्टीम बनता है। तो मतलब क्या हुआ, मॉइस्ट हीट देकर आप किसी चीज़ को स्टरलाइज कर रहे हैं। देन रेडिएशन, कोल्ड स्टरलाइजेशन, रेडिएशन से अगर आप स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे यूज़ ऑफ यूवी रेज, यूवी लाइट का यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। देन आयनाइजेशन रेडिएशन, एक्स रेज का यूज़ किया जाता है, गामा रेज का यूज़ किया जाता है, बीटा रेज का यूज़ किया जाता है, ओके, स्टरलाइजेशन के लिए। देन कम टू द केमिकल मैथड, केमिकल मैथड में जनरली केमिकल्स का यूज़ होता है, जैसे गैशियस फॉर्म में भी होते हैं केमिकल, ओके। सो गैशियस स्टरलाइजेशन होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, इथिलीन ऑक्साइड है। तो जब ये जो कोरोना चला था तो जो फ्यूमिंग मशीन्स होती हैं उसमें जो गैसेस होती हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड वगैरह का यूज़ किया जाता था, जिससे मकान जो बिल्डिंग है उसको स्टरलाइज किया जा सके, माइक्रो फ्री बनाया जा सके, ओके। एंड सेकेंड मैथड ऑफ केमिकल मैथड स्टरलाइजेशन इज़ बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट मतलब जो आप घर में भी फिनाइल का यूज़ करते हैं पोछा लगाने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए। देन इंडस्ट्री वगैरह में क्रिसोल का यूज़ होता है, ओके। सो फिनोल का यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट की तरह। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को या इक्विपमेंट है या फूड मटेरियल है उसको आप स्टरलाइज कर सकते हैं एंड माइक्रो फ्री बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैथड। एंड द लास्ट मैथड विच कम अंडर फिजिकल मैथड इज़ फिल्ट्रेशन या मैकेनिकल टेक्निक। तो कुछ माइक्रो फिल्टर्स होते हैं जिससे आप अगर प्रिपरेशन को पास करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ट्रैप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्बेस्टोस फिल्टर है, देन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, फिल्टर्ड कैंडल है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स है। सो दिस आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल फिल्टर मैथड।